इस्लाम कोई पेड़ नहीं कि छांट के छोटा करो, बेशक। कोई मकान नहीं कि बुनियाद खोद के छोटा करो, कोई आदमी नहीं कि कत्ल करके इस्लाम को खत्म कर दो। सच है। तवज्जो चाहूं, क्या बात। फिर ये डर किस बात का? वाह, फिर ये डर किस बात का? अब इसकी तरफ बाद में चलूंगा, इसकी तरफ बाद में लौटूंगा। सदर साहब हैं कि नहीं मदरसे के? सदर साहब सिगरेटी साहब दिख नहीं रहे हैं, ऑफिस में होंगे। मैं चाहूंगा कि आ जाइए तो आज जलसा नहीं किया जाए, आज कुछ काम ही कर लिया जाए। क्या बात है, क्या बात है। जलसा तो रोज होता है, काम कभी कभी होता है। क्या बात है। तो अगर मूड है तो धीरे से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे धक्का ना देना पड़े, बोल दो सुभान अल्लाह। क्या गजब की बात है भाई, अजान हो मेरी मस्जिद में, क्या बात है। घबराहट कहीं और हो। अजान हो मेरी मस्जिद में, घबराहट कहीं और हो। तब बलियावी कहता इतने कमजोर हार्ट वाले इस्लाम से पंगा लेने निकले हो। क्या बात है। हमें जब आसान बर्दाश्त करने का कलेजा नहीं तो हुसैन का गुलाम कहां से बर्दाश्त? वाह, नारे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर याद हो तो कोई बीच से एक लगा के ठोक दो। लगाए लगाए कोई। क्या बात है। हाय हाय, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्लाम तो है लेकिन इश्क की पहचान का नाम है मसलके आला। है, क्या बात है। खानकाह तो है लेकिन खानकाहों की अजमत के मुहाफिज का नाम है आला हजरत। अब यहां रुक करके मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूं, बलियावी की गुफ्तगू सुनिए भी देखिए भी। भीड़ हो, मजमा हो, भीड़ हो, मजमा हो, और उस भीड़ का कोई एजेंडा ना हो। समझ में बात आ गई? क्या बात है। नहीं, समझ में बात आ रही है? समझ में एजेंडा ना हो, सही बात। भीड़ हो, एजेंडा ना हो। भीड़ हो, एजेंडा ना हो। अजान हो, नमाज का वक्त ना हो। क्या बात है। अजान हो, नमाज का वक्त ना हो तो गांव में बेचैनी बढ़ जाती है। सही बात। वक्त हुआ नहीं, अजान क्यों हो गई? क्या बात है। बोल यार, बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं, सुनना है तो बोलना पड़ेगा, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, तवज्जो चाहूं। अगर स्टेज पर गूंगे लोग नहीं बैठे हैं तो अब आज तकरीर करा लो। तवज्जो चाहूं। मैं धक्का दे करके नहीं, मैं तो दिक्कत है ना कि वो काम की बातें नहीं है, बस रवायत और वाह 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 वाह, रात बीत गई, कहानी खत्म। नमाज का वक्त ना हो, अजान हो जाए, क्या बात है। तो आबादी बेचैन हो गई। सच है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। और गलती से 10-5 एक साथ अजान हो जाए है। तो पूरा खित्ता बेचैन, या अल्लाह क्या बात है। कोई वबा तो नहीं आ गई, कोई वबा तो नहीं आ गई। क्या बात है। इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो। ये अमेरिका का है। ये अमेरिका का यहूदियत का बाप जो शपथ लेने से पहले बोला था
वाह कि मेरे ओथ लेने से पहले पहले हमास अल्लाह बैतुल मुकद्दस की बात करना बंद कर दे, वरना फलस्तीन को जहन्नम बना दूंगा। अल्लाह लेकिन बैतुल मुकद्दस के मतवालों ने वाह 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 व्हाइट हाउस के सामने सिलेंडर नहीं किया वाह 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 और ऐलान करके कह दिया आ वाह तेरी बारूदों की भी गर्मी देख लिए, तेरी छाती की भी गर्मी देखेंगे। वाह 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 इसलिए कि फौज की कहां औकात जो आशिकों से जंग जीत जाए। क्या बात, फौज की कहां औकात वाह वाह वाह, जो आशिकों से जंग जीत जाए, आशिकों से जंग जीत जाए। क्या बात है, बस दिल लगा लो, हरगिज नहीं। आजान मेरे यहाँ हो, तकलीफ कहीं और हो, वक्त से पहले आजान हो जाए तो इलाका बेचैन हो। क्या सब्र की तीरी में चिंगारी है यार, हाय 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 हाय, क्या सब्र की तीरी में चिंगारी है मौलाना। बैतुल मुकद्दस की अजमत के लिए अपनी औलादों की शहादत देखने वाली मामों ने, अपनी औलादों की शहादत का मंजर देखने वाली मामों ने अपनी नजरों के सामने खुद को बेवा होती देखती बेटियों ने अपने बेटे और अपनी नस्लों की हिफाजत और जान की पनाह की भीख इस्राइल से नहीं मांगा, अमेरिका से नहीं मांगा, रसा से नहीं मांगा, सऊदिया के हराम खोरों से नहीं मांगा, मिस्रियों से नहीं मांगा। हाँ मांगा तो सज्जे में सर रख करके हसनैन का सदका मांगा, अब्बास के बाजुओं की खैरात मांगी, हुसैन की अजमतों का सदका मांगा, आले पैगंबर के शहजादों का सदका मांगा। और दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे सब्र की तीरियों ने अमेरिका में वो आग लगाई है कि आज पूरी दुनिया परेशान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम। वाह वाह वाह, ये बार बार इको क्यों डाल रहे हो तू? एकदम प्लेन करो। क्या बात है, मैं शुद्ध भारतीय हूं, कंप्लीट खून की एक एक बूंद ईमान वालों का हिंदुस्तानी है। हमारे बाप दादा ने सिलेंडर नहीं किया है, जिहाद किया है अंग्रेजों से। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, क्या बात है, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। अरे निकाह नहीं टूटेगा सुभान अल्लाह बोलने से, बोल लो। हमें अंदाजा ये नहीं था कि इतने डर गए हैं यूपी वाले। क्या बात है, दिल लगाओ। तो मैं क्या कह रहा था, इस्लाम कोई दरख्त नहीं है कि छांट के छोटा कर दो। क्या बात है, इस्लाम कोई आदमी नहीं है कि कत्ल करके खत्म कर दो। वाह 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 वाह, बोलोगे तो बोल दूंगा। माल आ रहा बोलो तो बोल दूंगा। अरे जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। हजरत, भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो, इदारा हो, एजेंडा ना हो, बिल्डिंग हो, एजेंडा ना हो, इल्म हो, एजेंडा ना हो, आलिम हो, एजेंडा ना हो, क्या बात है, पीर हो, एजेंडा ना हो, खानका हो, एजेंडा ना हो, जलसा हो, एजेंडा ना हो। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहो। भीड़ हो, एजेंडा ना हो तो वो एक जुनूनियों का झुंड हो सकता है, सच है, जलसा नहीं। हाय हाय हाय, क्या बात है, जलसा नहीं। इमारत हो, एजेंडा ना हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो। क्या बात है, बात समझ में आती हो तो बोलिएगा। क्या बात है, इमारत हो, एजेंडा ना हो
तो वो भवन हो सकता है, सुकून की जगह नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब बलियावी कहता मेरे अजीज, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, हाय हाय हाय। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन नहीं बन सकता। सकता है। क्या बात और है। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, हाय हाय वो हाय। कभी मां नहीं बन सकती। वो कभी मां नहीं बन सकती। मां नहीं बन सकती। जो पेड़ डंडों से डर जाए, पत्थरों से डर जाए, वो कभी फल नहीं दे सकता। सच है। और जो मिट्टी, जो खेत हल के चोट से डर जाए, वो कभी फसल नहीं फल दे नहीं दे सकता। सकती। सही बात। वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो आलिम, जो आलिम, जो आलिम अपने शागिर्दों की शोहरत से डर जाए, हाय हाय हाय। क्या वो बात कभी है। वो उस्ताज नहीं हो सकता। क्या बात है। जो चाहो, वो हक कभी है। उस्ताज नहीं हो सकता। और जो लीडर जनता के डिमांड से डर जाए, वो कभी रहनुमा नहीं हो सकता। वो कभी नहीं हो सकता। और जो कायद तनकीद से डर जाए, हाय हाय हाय। वो कभी क़यादत नहीं कर सकता। सच है। और जो खानकाह बखील हो जाए, जो खानकाह, वैसे खानकाहें बखील नहीं होती हैं, खानकाहें बखील नहीं होती हैं। अब अगर खानकाहों के नाम पर कुछ खामखा हो जाए, तो बखील होना उसका लाजमी होगा। इसलिए मेरे अजीज, ये मजमा है, ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है। मौलाना आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने किसी तरह से बलियावी को मोड़ लिया, वरना सच ये है कि अब जलसों में जाने को जी नहीं करता है। लगता है कि मेरा टाइम किल हो रहा है। अगर कुछ करना है तो अब डेट कैलेंडर में तय करने का वक्त नहीं, अब काम शुरू कर देने का। दुआ फरमाए बस। अब काम शुरू कर देने का वक्त। सच है। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कीजिए तो मैं अपनी गुफ्तगू को उस समत ले चलूं, लेकिन बोलेंगे तब। सुभान अल्लाह। हजरत कब तक पूरी कौम की आबरू बचाइएगा। स्टेज से लेकर नीचे तक मोहब्बत से बोल दे, धक्का ना देना पड़े। डरिए मत, बोलिए बोलिए बोलिए। तवज्जो चाहो, भीड़ हो, एजेंडा ना हो, तालीम हो, एजेंडा ना हो, सनद हो, एजेंडा ना हो, तब बलियावी आज के अपने इस दस्तारबंदी के इजलास से तीनों पंचायत के दर्द रखने वाले दिलों के दरवाजे पर बलियावी दस्तक दे रहा है। हाय हाय हाय। ये तकरीर नहीं है, दस्तक है। अगर दिल जाग रहा है, अगर दिल, वाह। आंखें सो रही है, अगर दिल जाग रहा है, आंखें सो रही हैं, तो रमजान से पहले सर जोड़कर तीनों गांव के जिम्मेदार बैठ जाइए। हाय हाय हाय। बैठ जाइए। हाय हाय हाय। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हैं तो सोइए। आपके बाद आपकी नस्लें भी जिंदा रहें, ये अगर दिल में कहीं जिंदा है तो बैठ जाइए। बैठ जाइए। और अब जंग मोच की मत लड़िए। अब जंग मोच की मत लड़िए। अब जंग सर की लड़िए। हाय हाय हाय।
सर बचेगा तो मोच यूं ही बच जाएगी। बेशक। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो कोई शिकवा नहीं। कीड़े भी जीते हैं, हम भी जी लेंगे। कीड़े भी जीते हैं, हम भी जी लेंगे। पेड़ पौधे घास फूस भी जीते हैं, हम भी जी लेंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर मेरी जिंदगी के पीछे अगर मेरी नस्लें जिंदा रहना, क्या बात है। मेरी जिंदगी के बाद मेरी मस्जिदों के मीनारे जिंदा रहें, बेशक। मेरे दुनिया से गुजर जाने के बाद मेरी आबादियां जिंदा रहें, तब बलिया भी उनसे पूछता है जिनकी उम्र 50 प्लस हो चुकी है, अल्लाह अल्लाह। अब आपकी जिंदगी का एजेंडा क्या है? आए है क्या इशारा है। अब आप क्यों जीना चाहते हो? औलादों की जीने की, औलादों के लिए जीने की तमन्ना थी, वो खड़े हो गए। मकान बनाने का एजेंडा था, बन गया। कारोबार सेटल करने का एजेंडा था, हो गया। गाड़ी घोड़ा जमीन खरीदने की ख्वाहिश थी, खरीद लिए। वाह। तब बता दीजिए, ये बना हुआ मकान किसके लिए? है। खरीदी हुई जमीन किसके लिए? वाह। लाई हुई गाड़ी किसके लिए? बैंक बैलेंस किसके लिए? अब अगर चाहते हो कि तेरी नस्लें सर उठाकर जी सके, अल्लाह। तो मौज के लिए मत जियो, नस्लों के लिए, नस्लों के लिए। और नस्लों को जिंदा रखने के लिए रोटी की जरूरत बाद में है, कपड़े की जरूरत बाद में है, मकान की जरूरत अब नहीं। अब जरूरत है कलम की। वाह वाह वाह। अब जरूरत है कलम की। अब जरूरत है कलम की। और याद रखना, खंजर वालों के और तोप वालों के हौसले इस कलम की नोक से टूट जाते हैं। कलम की नोक से टूट जाते हैं। लेकिन जिसके हाथों में कलम हो, गरचे उसके जिस्म का हर हिस्सा टूट जाए, है। दुनिया में उसकी तारीख कभी टूटती नहीं टूटती। कभी उसकी तारीख नहीं टूटती, टूटती नहीं है। इसलिए हम अपने असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे, असातिज़ा से भी। मदारिस हमारे पास हैं, बिल्डिंगें मेरे पास हैं, इमारतें मेरे पास हैं, और ये कहने में हमें कोई डर नहीं लगता यार कि हुकूमत की तिजोरियों से स्कूलों की बिल्डिंगें उतनी अच्छी न बनी है जितना के खूबसूरत और अच्छा कंस्ट्रक्शन ईमान वालों के ज़कात और फितरे से हो गई। बेशक हक है, तवज्जो चाहो। हक है। यानी 75 साल के बाद भी आज भी स्कूलों में टॉयलेट खोजा जा रहा, बना कि नहीं बना? क्या हम बात विश्व है। गुरु हैं साहब, मजाक है, हम विश्व गुरु हैं, हल्की बात है, हम विश्व गुरु हैं। हम 75 साल बीत गए, अब तक बैतुल खुला न बना सके। विश्व गुरु, क्या बात रही। और वो भी प्रधान जी से कहा जाता है कि जरा पता कीजिए कोई छूटा तो नहीं है। और गलती से जिसने पहला अपना पैसा लगा के बना दिया, वो रोज आ रहा है बीडीओ साहब के पास, वो कह रहे हैं आवे तब ना दें। बदिल लगाओ ईमान वालों, आओ कुछ किया जाए। है। भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो, किताब हो, एजेंडा ना हो। जिल्दों का नाम किताब नहीं, बेशक तहरीरों का नाम किताब है। नहीं। सियाही का नाम किताब नहीं, अल्फाज का नाम किताब है। मोटापे का नाम किताब नहीं, रहनुमाई का नाम किताब है। अब दिल लगाइए इसी जगह, दुनिया में किताबें बहुत, जबान बहुत, लैंग्वेज बहुत, जबानें बहुत, मुल्क बहुत, लैंग्वेज बहुत, किताबें बहुत, लेकिन पूरी दुनिया में
सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो 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 सुभान बोलो, अल्लाह। तवज्जो चाहूं। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। बेशक। बोलोगे तो ये तो जगह है उछल जाने की ईमान वालों की। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वाह। कुरान, बेशक। और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब कुरान है। अब बलियावी यहां रुक कर अर्ज करता है, क्या बात है। धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, लेकिन हर धर्म की किताबें इस रंग से नहीं सुनी जाती जिस रंग से रमजान में कुरान सुना जाता है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुफ्र इसी पर बेचैन और परेशान है, इसी में बेचैन और परेशान है कि सत्ता की तिजोरियों से अरबों रुपया निकाल दिया और करोड़ों नहीं अरबों अरब दिया जलाया, फिर भी शहर को उजाले में ना बदल सका। आखिर ये कुरान कौन सी किताब है कि छप्पर में पड़ी जाए उजाला पूरे खित्ते में। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मो अदब, तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम। बलियावी कहता है ये इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं, ये आशिकों का मजहब है, ये सिपाहियों का धर्म नहीं, ये आशिकों का मजहब है। और जब आशिक अपने महबूब से इश्क करता तो बाजुओं के कटने का दर्द का एहसास नहीं करता, इसलिए कि उसकी नजरों और दिलों में सिर्फ सूरत यार होता है, जलवे दीदार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुफ्र इसी से कांप रहा है, कुफ्र इसी से। वाह। मेरे अजीज, मैं आपसे बीच में रोक करके एक बात पूछूं। इस वक्त पूरी दुनिया बेचैन है, भीड़ हो, एजेंडा ना हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो, लोग हों, एजेंडा ना हो, तो बेहतर है कि अब आप अपने जीने का मकसद खुद तय कर लीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा इशारा है। किसके लिए जीना चाहते हैं? क्या बात है। जिन पोतों के लिए आप सब कर रहे हैं, वो पोता क़यामत में आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। तवज्जो चाहो, हक है, कुछ करने वाला नहीं। लेकिन अगर अपनी नस्लों के लिए कुछ कर जाइए, अगर इजाज़त दो तो मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखा दूं, देखने का मूड है? आगे से पीछे तक बोल के बता लो। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्या उस तस्वीर को देखने की ख्वाहिश है? हजरत जी, आपके इलाके में गौरैया को क्या बोलते हैं? गौरैया बोलते हैं। गौरैया बोलते हैं। चलिए, शुक्र है, भाषा मिलता है माशाल्लाह। भाषा मिलता है, मिलता है। कहीं कहीं में उसको बर्ड भी बोलते हैं। उड़ीसा में तो ऐसा नाम लिया कि उसको दोबारा जबान पर लाने में लगता है 3-4 मरतबा जबान को पलटी मारना पड़ता है, इतना टेढ़ा नाम। वैसे भी उड़ीसा की ओड़िया देख लीजिए तो गोल 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 गोल, लेकिन जबान है। अब मैं पूछूं हजरत, एक गौरैया कितने ग्राम की होगी? 50 ग्राम, 50 से 75 ग्राम बस। जाहिर सी बात है, जो कौम सिर्फ बकरे का वजन समझे उसे गौरैया से क्या मतलब है। मैंने तौलवा के देखा 22 से 30 ग्राम, इससे बेसी नहीं। होश में आ मुसलमान, ये तस्वीर देख और होश में आ। मौलाना बलियावी के पैरों से जमीन खसक गई। उसी दिन मुझको एक चुभा कि मेरी जिंदगी का क्या नक्शा, क्या कैलेंडर, क्या एजेंडा है।
बार बार मैं पूछते रहा अपने से, बलियावी तू क्यों जिंदा है, बोल तो। अल्लाह 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 अल्लाह। गुजर रहा था, अचानक जरूरत के तहत मैंने कहा ड्राइवर से गाड़ी रोक। आगे आगे स्कॉट वाले सायरन ठोक रहे, मैंने कहा यार कुछ तो रहम कर, बंद कर। जब अपनी जरूरत से फारिग हुआ, अचानक मेरी नजर पड़ती है एक गौरैये पर। मौलाना क्या खूबसूरत इंजीनियर है वो परिंदा, क्या खूबसूरत इंजीनियर है, अल्लाह अल्लाह। क्या क्वालिफाइड इंजीनियर है। और वो अपनी नस्लों के कातिलों के हर पेच को जानती है। उसकी चोंच में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी लकड़ी को तोड़ सके। सच है। लेकिन अचानक बलियावी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन से कुछ तिनके चोंच में दबाए, ताड़ के पेड़ के पत्ते की नोक में ले जाके यूं पैवस्त की, फिर नीचे आई, फिर लेकर गई, फिर नीचे आई, फिर लेकर गई। आना जाना लगा रहा। अल्लाह। अचानक देखता हूं कि उसी ताड़ के पेड़ के पत्तों की नोक पर कई घोंसले हैं। शौक पैदा हुआ, यार जरा करीब से कोई टूटा हुआ घोंसला हो तो देखा जाए कि इसके अंदर क्या है, क्या मंजिलों की तामीर की है उन तिनकों के बीच। हाय 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 हाय। एक एक नहीं, दो दो मंजिला है। अब मैं सोचते रहा, इसने बीच ताड़ के सर के बीच में क्यों नहीं घोंसला बनाया, यहां क्यों। अंदर का हिस्स बोल पड़ा कि जो गौरैया की नस्लों का दुश्मन है वो सांप है। वो ताड़ पे चढ़कर इसकी नस्लों का कत्लेआम और खात्मा कर सकता है, लेकिन सांप की औकात नहीं कि इस ताड़ के पत्ते की नोक तक आ सके। सच है। क्या और बात है। क्या खूबसूरत जगह का इंतखाब किया मौलाना। जब उसने अपनी औलादों के लिए घोंसले तैयार कर लिए और उसकी औलादें जब उसके अंडों से बाहर निकल गई, आवाज सुन ली, तब उस परिंदे ने मुस्कुराकर कहा, हवाओं चलो, तूफानों आओ, आंधियों चुप क्यों हो, बादलों गरजो, अब मेरे मरने का कोई गम नहीं, इसलिए कि मैंने अपने मरने से पहले अपनी नस्लों की हिफाजत का इंतजाम कर लिया। हाय हाय हाय। अब अगर इस गौरैये से सबक मिल चुका हो हाय हाय हाय। तो तीनों पंचायत के लोगों सर जोड़कर बैठ जाओ और तीनों पंचायत के लोग एक तय कर लो, क्या मेरी आबादियों की कोई बेटी, मेरी आबादियों का कोई बेटा बंबई जाएगा लेकिन जाहिल होकर नहीं जाएगा, कारोबार करेगा लेकिन अनपढ़ होकर नहीं करेगा। इसलिए कि नस्लों को सर छुपाने के लिए बाप ने मकान तो बना दिया है, बेटों की औलादों के सर छुपाने के लिए बाप ने मकान तो बना दिया है। अब नस्लों के तहफ्फुज के लिए, नस्लों के तहफ्फुज के लिए एक इदारा ऐसा बना दो, एक ऐसा इदारा बना दो, एक ऐसा इदारा बना दो जिस इमारत से हमारे बच्चे सिर्फ हाफिज कुरान बनकर ना निकले, हाय हाय हाय। बल्कि जब वो निकले तो कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर बोल सके, वाह। मुसल्ला बिछाकर हम कुरान भी सुनाएंगे, हाथों में डंडा उठाकर हिंदुस्तान भी बचाएंगे। वाह वाह वाह। ये उसी वक्त जज्बा तैयार हो सकता है वाह वाह वाह। जब सर जोड़कर बैठिए और तीनों आबादी के लोगों को
और जिम्मेदारान की एक टीम बने। मैं तो कहता हूं मौलाना, सिर्फ एक कैंपेन, एक अभियान चल जाए, बेशक ये सिर्फ 3 गांव का मुसलमान सर जोड़ के तय कर ले और अपने गांव में होने वाले निकाह को सस्ता कर दे। हाय 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 हाय, क्या नुक्ता है। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की, सिर्फ निकाह को सस्ता कर दो, वलीमे को आसान करो, दौलतों की नुमाइश अब मत करो। जिसकी बेटियां गैरों के घर की जीनत बने, उस कौम के लोगों को दौलतों की नुमाइश ताना है। जिस कौम की औलादे जाहिल हों, उस कौम के लोगों को वलीमे में गड्डियां उड़ाना, ये ज़हनी अय्याशी है। सिर्फ निकाह और वलीमे का खर्चा कम कर दो इंशाअल्लाह। और मान लो बलियाबी की 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए, 6ठे साल तुझको, आज तो तुम हिफ्ज़ दस्तार कर जलसा कर रहे हो। अगर बलियाबी की इन बातों को मान गए तो 6ठे साल के बाद सिर्फ आलमियत, मौलवियत और हिफ्ज़ के बच्चों की दस्तार नहीं, डॉक्टर की भी दस्तार तुम करोगे। वाह 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 वाह। IAS और IPS की भी दस्तार तुम करोगे। मौलाना, आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता, अल्लाह अल्लाह, आज भी नहीं रोक पाता। राजस्थान में जालौर एक जगह है, गौर से सुनना, ये जितना IAS और IPS मीना बिरादरी का मिलता, मीना, पढ़े लिखे लोगों को मालूम होगा, जो अखबार पढ़ते होंगे या खबरें सुनते होंगे, मीना, या जो पॉलिटिकल लोग हैं, मीना। जिस तरह पासी हैं, दलित हैं, उसी तरह से एक मीना बिरादरी है जो दलित कास्ट में आती है। अचानक में पार्लियामेंट बैठा था, याद आया कि यार मीना ऑफिसर इतना है कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, आखिर इनकी बड़ी आबादी कौन है? तो जालौर राजस्थान के बगल में। मैंने कहा मैं उस गांव को देखने जाऊंगा। मौलाना, मैं देखने गया, मैं देखने गया। गौर से सुनना, बलियाबी आज तकरीर नहीं कर रहा, बहुत नारे वाली तकरीरें हो चुकी, अब काम की शुरुआत करने का वक्त आ चुका। क्या बात है। जैसे ही पहुंचा हूं, मार्केट में सन्नाटा, कोई जवान नहीं दिखता, कोई लड़की नहीं दिखती, सब बूढ़े। अल्लाह अल्लाह। ये जितनी चप्पलें दिखती है ना राजस्थानी, उसकी सबसे बड़ी मंडी है वो जालौर। जब मैं पहुंचा तो अचानक मैंने कहा इस जगह गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी, मैं उतरा, सदरी कुर्ता पैजामा। जैसे ही दुकान में पहुंचा वैसे ही उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जनाब फरमाएं मैं क्या आपकी खिदमत कर सकता हूं? क्या बात है। गौर कीजिएगा, क्या कहा? क्या खिदमत कर सकता हूं? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मैंने कहा कि सुना है आपके जालौर की जूती बहुत अच्छी होती है। सोचिए, उसके जुमले देखे हजरत। उसने ये नहीं कहा कि आप जो कहें मैं दे दूं, बरजस्ता कह रहा आप पसंद फरमाए मैं पेश करूंगा। क्या जबान है, क्या बात है। क्या जबान है। आप पसंद फरमाए मैं पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा शुक्रिया आपकी नवाजिश, लेकिन आपने उर्दू पढ़ी है? उसने जवाब दिया, जनाब मैं असिस्टेंट एसपी होकर रिटायर हुआ हूं हाय 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 और मेरी तालीम उर्दू से ही है। हाय 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 हाय। उर्दू से ही है। क्या बात है। गौर से सुनना बलियाबी जो बोल रहा आज।
आज उर्दू को जिंदा अगर रखा है तो मदारिस के उलमा ने, तलबा ने। बेशक। अगर भारत में मदरसे ना होते तो उर्दू वैसे ही खत्म हो गई होती जैसे भारत से गीत खत्म हो गया। नेता भाषण में उर्दू का शेर खूब बोलेगा, लेकिन जब उर्दू के साथ इंसाफ करने की बात आएगी तो जिसे बोरा में कस के वोट देते हो, उस वक्त वो उर्दू को ऐसे ही समझने लगता है जैसे वो डायबिटीज का पेशेंट हो और उर्दू चीनी हो। छुएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। अपने आप को एक मर्तबा गौर करो। मौलाना जैसे ही पहुंचा मैंने कहा कि जनाब आपकी मार्केट में नौजवान बच्चे बच्चियां नहीं दिखती? कलेजा हिल गया मुसलमान। उसने जवाब दिया, छोरे छोरियां मार्केट में नहीं आती, वो पढ़ती। क्या बात है। वो पढ़ती। बंबई दिल्ली कमाने वालों, अपनी औलादों को एप्पल और स्मार्टफोन देकर आवारा बनाने वालों, जिन बेटियों की आंखों में सैयदा फातिमा की हया की चमक थी, अल्लाह, मोबाइल के डब्बों ने तेरी औलादों को आवारगी की स्क्रीन पे ला दिया। अल्लाह। अगर मदारिस के बच्चे न हो तो शायद किसी के तीजा और 40वां में पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान पढ़ सके। हक है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? कब तक अपने बाप की बख्शिश और कब्र के अजाब से निजात के लिए मदारिस के बच्चों के मोहताज बनोगे? कब तक? अल्लाह। कब तक अपने खानदान और अपनी मगफिरत के लिए भीख मांगोगे? कब तक? कब तक अपने बाप के जनाजे के लिए इमाम तलाशोगे? कब तक? तय करो। तय करो। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि तीनों पुरवा, तीनों गांव के लोग सर जोड़ के बैठ जाओ और एक ऐसा इदारा बना दो। बिल्डिंगें बना चुकी औलादों के लिए बिल्डिंगें बचाने वाली फौज बनाओ। वाह वाह वाह। मस्जिदों में मार्बल और टाइल्स लगा के मीनार बना दिए, अब अपनी नस्लों के बनाने का इंतजाम करो। और रंग और कलर से, मेकअप से औलादे नहीं बनेगी। औलादे बनेगी तो कलम के पावर से बनेगी, इल्म के जेवर से बनेगी, इल्म के जेवर से बनेगी, कलम के पावर से बनेगी, अच्छी तरबियत से बनेगी, बेशक, सालेह मुआशरे से बनेगी। बेशक। इसके लिए सर जोड़ के बैठना होगा। मैं तो दावत देता हूं, अब बड़े बड़े जो बहुत अपने को दबंग सेठ है मुसलमान, अपने एक बड़े बेटे का निकाह कर ले उन शहरों में जहां इदारे शरिया की तहरीक बेदारी हो चुकी है। निकाह पढ़ाने वाला आलिम नहीं मिलेगा हजरत, सही बात है, नहीं मिलेगा। ऐसा चैनल और सिस्टम तैयार हुआ है। तो मैं ईमान वालों से पूछूं कि आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे जोर से बोलो ना, होना चाहिए। जोर से बोलो ना, डरते क्यों हो? कौन बदलेगा? हम ही बदलेंगे। इतने बड़े मजमे में एक आदमी बोला हम। ये हक है, एक आदमी सही है। कौन बदलेगा? कितने लोग बदलना चाहते हो? बस इतने ही। जो बदलने वाले हो वो मेरे कारवां में शामिल हो जाओ। जो बदलने वाले हो वो हाथ उठा के बताओ कि हम बदलना चाहते हैं। उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। स्टेज वाले भी सिलेंडर मत हो यार, जवान आलिमों, उठाए रखिए।
और अपने पड़ोस में भी देख लीजिए वो कौन है जो अब भी जिद पर अड़ा हुआ है। ईमान से बोलकर बताओ, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? वलीमा सस्ता होना चाहिए कि नहीं? बेटे और बेटियों के पढ़ने के लिए कोई बढ़िया इदारा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कैसे करोगे? सुभान अल्लाह, कैसे करो? क्या नुक्ते हैं हजरत, क्या नुक्ता, क्या नुक्ता? नीचे करो हाथ, मुंह से बोलकर बोलो कैसे करोगे? क्या बात है। पढ़ा के बहुत कैसे करोगे? तालीम से बेशक। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि जरूरत इस बात की है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए खुद को पेश कर दें। हम पैसा दे सकते हैं, क्या बात है। वक्त नहीं, वाह, ये भी चाहिए। सच है। हम वक्त दे सकते, पैसा नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बेशक। हम मशवरे दे सकते हैं, वक्त नहीं, ये भी ये चाहिए, भी चाहिए। हम कुछ नहीं दे सकते, बेशक। हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन 100 आदमी ऐसा दे सकते हैं जो साल का 1,000 रुपया दे सकता है। आए है, आए है। ये भी चाहिए, वाह 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 ये भी वाह वाह। चाहिए, ये भी चाहिए। बेशक। नाम इंसान है हुजूर, आए? बस अब नाम इंसान है हुजूर। ऐसा नहीं है, मैं मायूस नहीं हूं मौलाना, इंशाअल्लाह। मैं मायूस नहीं हूं। हजरत, सही है हजरत। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार मेरे साथ जंगल चलें। कमी हम में है, हक है। इस कौम में कमी नहीं है जी। मौलाना, मौलाना, मेरे जख्म को आपके जुमलों ने फिर से हरा कर दिया। अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा अपने मजहबी पेशवाओं से मोहब्बत करने वाली दुनिया में कोई कौम नहीं है, कोई नहीं है। सच है। कोई कौम नहीं है। हक है। अल्लामा, जब मैं जा रहा था दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए, मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था, अचानक मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, कहीं चाय पिलाओ, नींद आ रही है। हापुड़ के करीब जब गाड़ी रुकी है तो उस वक्त सुबह के 6:30 पौने 7 बज रहे थे, सूरज की रोशनी निकल गई थी। अचानक एक लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी और बहुत गौर से मुझको देखते रहा। करीब आकर बोलता, आप बलियावी साहब हैं? क्या बात है। मैंने गौर से उसे देखा, कहा कि क्या बात है? बोला नहीं, आप ही हैं। मैंने कहा हाँ। बोला आज हम चाय आपको पिलाएंगे। आए है। आप हमको नहीं पहचाने हजरत? मैंने कहा नहीं। मौलाना, आज भी मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं, मेरे बच्चे अपने आलिमों से कितनी मोहब्बत करते हैं। बेशक। एक मिनिस्टर के लिए, एक वजीर के लिए सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए आप लोग। नारे तकबीर। आगे ले, इसको थोड़ा पकड़ा लो आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, औलादे गौसे आज़म।